भाभी, आप यहाँ मेरे कमरे में क्या हुआ? कुछ काम था आपको? भैया मेरा जाना बहुत जरूरी है, आप समझ क्यों नहीं रहे हैं? ये लीजिए देवर जी पानी। और आप ऐसे कैसे नहीं रुकेंगे? अब तो आपको पूरे 1 हफ्ते के लिए रुकना होगा। अब मैं आपकी कोई बात नहीं सुनूंगी। ठीक है भाभी, अब आप इतने प्यार से कह ही रही हैं तो मैं 1 हफ्ता रुक कर ही जाऊँगा। वाह मेरे भाई, मैं इतने देर से ट्राई कर रहा हूँ कि रुक जा रुक जा। हाँ, मान नहीं रहा है। तेरी भाभी ने बोला तो मान गया। हाँ, खैर कोई नहीं, वैसे भी तू इतने दिन के लिए आया है, कुछ दिन रुक जाएगा तो अच्छा होगा। अच्छा मैं निकलता हूँ, मुझे ऑफिस के लिए लेट हो रहा है। अरे ऐसे कैसे जाएंगे? आपके लिए लंच पैक कर दिया है और नाश्ता भी करके जाइएगा। अरे नहीं नहीं नहीं, अभी मेरे पास टाइम नहीं है। और हाँ, अपने हाथों का लंच इसे खिलाइए, वैसे भी काफ़ी दुबला हो गया है। ठीक है, मैं बाहर कुछ खा लूँगा। अरे भैया ऐसे कैसे? भाभी ने इतने प्यार से आपके लिए नाश्ता बनाया है, आप करके जाइए ना। तो तेरी भाभी के हाथों का हम डेली खाते हैं, अब तू आया है कुछ दिन तू भी खा ले। ठीक है, चलो मैं चलता हूँ। ठीक है भैया, बाय। बाय। और बताइए देवर जी, कैसा रहा सफर? और आने में कोई दिक्कत परेशानी तो नहीं हुई? अरे नहीं नहीं भाभी, मैं तो बहुत आराम से आ गया। अच्छा हुआ आप आराम से आ गए। बताया था आपके भैया ने कि मेरा छोटा भाई आने वाला है, तो मुझे खुशी हुई ये जान के कि आप आने वाले हो। और काफ़ी टाइम से आप आए भी नहीं थे यहाँ। क्या करूँ भाभी, काम में इतना बिजी रहता हूँ, टाइम नहीं लगता आने का। हाँ वो तो है। अच्छा बताइए क्या खाएंगे आप? अरे नहीं नहीं भाभी, मुझे कुछ नहीं खाना है। मैं जब स्टेशन पे उतरा था तो मैंने खा लिया था, मेरा पेट फुल है। अरे देवर जी अब ऐसे मत बोलिए, अब भाभी जी के पास आए हो तो कुछ तो खाना पड़ेगा। आपके लिए मूंग दाल का हलवा बनाऊं? लगता है भाभी आप बिना खिलाए मानोगी नहीं। ठीक है, आप बना लो, मैं खा लूँगा। ठीक है मैं बनाती हूँ, आप रेस्ट कीजिए। मैं सच में भाभी कितनी अच्छी है ना, भैया का कितना ध्यान रखती है, उनको कितना प्यार करती है, कितनी केयर करती है उनकी। भैया बहुत लक्की हैं कि उनको ऐसी वाइफ मिली। कल को अगर मेरी भी शादी होगी ना तो मैं भी यही चाहूँगा कि मुझे भाभी जैसी बीवी मिले, जो मेरा ध्यान रखे, मेरी केयर करे। अरे यार देखो ना कितना बुरा हूँ मैं, आते ही भाभी को सीधा काम पे लगा दिया। एक काम करता हूँ, किचन में जाता हूँ और भाभी की हेल्प कर देता हूँ थोड़ी। भाभी। अरे देवर जी आपको कुछ चाहिए क्या? अरे नहीं नहीं भाभी, मुझे कुछ नहीं चाहिए। देखो ना कितना बुरा हूँ मैं, आते सीधा आपको काम पे लगा दिया, तो मैंने सोचा क्यों ना मैं भाभी की थोड़ी सी हेल्प कर देता हूँ। बताइए भाभी क्या काम करवाना है? अरे देवर जी ऐसी कोई बात नहीं है, और मेरा काम तो है काम करना। घर की देखभाल नहीं करूंगी तो क्या करूंगी? और आप इतनी दूर से आए हो तो बस मैं आपके लिए कुछ बनाने आ गई, इसमें क्या बुरा है? और मुझे आपकी कोई हेल्प नहीं चाहिए, आप जाइए रेस्ट कीजिए। वैसे भाभी एक बात बोलूँ, भैया ना सच में बहुत लक्की हैं जो उनको आपकी जैसी वाइफ मिली। देखो ना आप भैया का कितना ध्यान रखती हो, उनसे कितना प्यार करती हो, कितना सपोर्ट करती हो उन्हें। अगर कल को मेरी शादी हुई ना तो मैं भी यही चाहूँगा कि मुझे आपकी जैसी बीवी मिले। भाभी क्या हुआ, कहाँ खो गए? अरे नहीं कुछ नहीं देवर जी, बस सब ठीक है, कहीं भी नहीं खोई। भाभी भैया आपको मारते तो नहीं है? आप मुझे बताओ, मैं भैया से बात करता हूँ इस बारे में। नहीं देवर जी, आपके भैया बहुत अच्छे हैं, मेरा बहुत ध्यान रखते हैं और बहुत प्यार करते हैं मुझसे। भाभी इफ़ यू डोंट माइंड, मैं आपसे एक सवाल पूछूं? आप दोनों का फिजिकल रिलेशन ठीक तो है ना? कुछ गड़बड़ तो नहीं है? आप ये सब क्यों पूछ रहे हैं? और भाभी देवर के बीच ये बातें शोभा नहीं देती, इसलिए ये बातें हमारे बीच ना हो, इसलिए यही बेटर है। अरे भाभी मैं तो बस इसलिए बोल रहा था कि अगर कुछ दिक्कत है तो आप मुझे बता सकते हैं, मेरे पास इसका सॉल्यूशन है। अरे नहीं देवर जी, मैंने कहा ना आपके भैया बहुत अच्छे हैं, वो बहुत प्यार करते हैं मुझसे। ठीक है भाभी, मैं तो बस पूछ ही रहा था आपसे, मुझे लगा कुछ दिक्कत होगी तो मैं आपको सॉल्यूशन बता देता हूँ। नहीं सब ठीक है, आप जाके रेस्ट कीजिए, मैं आपके लिए मूंग दाल का हलवा लेके आती हूँ। ठीक है भाभी। ठीक। मैंने तो इन्हें मना कर दिया कि ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन मेन प्रॉब्लम तो यही है कि यही सब प्रॉब्लम है। इनके भाई मेरे साथ कुछ करते ही नहीं हैं, कितना मन करता है हमेशा बहाने मार देते हैं, ना मुझे टाइम देते हैं, ना कहीं घुमाने फिराने ले जाते हैं। अब अकेले घर में बोर होती रहती हूँ, रोमांस का भी कहूँ तो उनका मूड नहीं होता। हर टाइम यही कहती है तू फिर शुरू हो गई, चिक चिक करती है। भाई मैं अपने पति से ना कहूँ तो किससे कहूँ? और ये सारी बातें मैं अपने देवर को बताऊँगी? छी छी, गंदा है ये सब, ये नहीं बता सकती, वरना वो क्या सोचेंगे कि मेरी भाभी ये सब मेरे से बातें कर रही हैं। नहीं, लेकिन कुछ तो करना पड़ेगा, क्योंकि अब मुझसे कंट्रोल नहीं हो रहा। कब तक खुद को बंद रखूं?
समझ नहीं आ रहा। अच्छा अभी उनके लिए मूंग दाल का हलवा बनाती हूँ, बाद में सोचूंगी ये सब। बस शर्मा जी आपके ही काम में लगा हुआ हूँ, कंप्लीट करके कल ऑफिस में मिलता हूँ। हाँ क्या हुआ, कुछ बात है क्या? मुझे आपसे बात करनी है। क्या बात है, बोलो। देखो काफ़ी टाइम से मैं बात करना चाह रही हूँ लेकिन मैं कर नहीं पा रही क्योंकि आप मुझे टाइम नहीं दे रहे हो। मुझे ना वो सब करने का बहुत मन करता है, आपके साथ घूमने का मन करता है, मूवी देखने का मन करता है, टाइम स्पेंड करने का मन करता है, लेकिन आप हमेशा काम में बिज़ी रहते हो। आप मुझे टाइम दिया करो, मुझे अच्छा नहीं लगता है। पता है आपको, मेरी जितनी भी फ्रेंड्स हैं सबके हस्बैंड उनको बहुत टाइम देते हैं, गिफ्ट्स देते हैं ला ला के, और मूवी दिखाने ले जाते हैं, और आप हो कि मुझ पे ध्यान ही नहीं देते हो। देखो डार्लिंग, तुम्हें तो पता है ना कि मुझे बहुत बड़ा प्रोजेक्ट मिला हुआ है, उसी के काम में लगा रहता हूँ। अभी फ़िलहाल के लिए मैं कुछ दिनों के लिए बिज़ी हूँ, मुझे ये सब के लिए टाइम नहीं मिलेगा। और मेरा एक सपना है कि तुम्हें मैं अपने खुद के घर में ले चलूँ। ये रेंट में रह के ना मेरा भी मन ख़राब हो गया है। यार बेबी वो बात ठीक है आपकी, लेकिन यहाँ पे रहने में और या फिर अपने घर जाने में कोई प्रॉब्लम नहीं है मुझे। आप मुझे टाइम नहीं देते हो तो मैं इन सब का क्या करूँगी। आप थोड़ा तो ध्यान दिया करो। देखो हमने कितने दिन से ट्राई नहीं किया है, जब भी मैं कोशिश करने की कहती हूँ तो आप हमेशा ये बहाना मार देते हो कि ये नहीं वो नहीं। अच्छा लगेगा कि मैं किसी और के पास जाऊँ, वो सब किसी और के साथ करूँ, आपकी इज्जत भी खराब होगी और मेरी भी। मोहल्ले वाले, पड़ोस वाले पता है फिर क्या बोलेंगे कि उसकी वाइफ देखो इधर उधर मुंह मार रही है, तो आपकी इज्जत खराब होगी ना। क्या बकवास कर रही हो? तुम्हें टाइम नहीं दूंगा तो तुम ये सब करोगी? और वैसे भी तुम घर संभालती हो, मैं वहाँ 500 लोगों को संभालता हूँ, और इसीलिए ये सब में मेरा मन नहीं लगता। और सेकंड चीज, ध्यान रखो, बाजू में मेरा भाई है, यहाँ पे हम दोनों को झगड़ा करते हुए अगर सुन लिया तो क्या सोचेगा? तो सुनने दो ना, मैं तो चाहती हूँ कि तुम्हारा छोटा भाई ये सब सुने, उसको भी तो पता चले कि भाई कैसा है उसका। मैं कितना एडजस्ट करती हूँ तुम सोच भी नहीं सकते। यार मेरा मन करता है, मैं तुमसे नहीं कहूँगी तो किससे कहूँगी। देखो मुझे तुमसे बहस नहीं करना है, और फिलहाल के लिए मुझे नींद आ रही है, हम सुबह बात करते हैं। अभी मैं सोने जा रहा हूँ, और हाँ भला होगा कि तुम भी सो जाओ। यार मेरी बात तो सुनो। यार इन्हें क्या हो गया है, इनसे कभी भी कुछ भी कहो सुनते ही नहीं है, हमेशा अपने मन की करते हैं। मेरा भी मन करता है, पति है मेरे, मैं आपसे नहीं कहूँगी तो किससे कहूँगी। मैं भी थक चुकी हूँ अकेले रह रह के, बोर हो गई हूँ। भाभी, आप यहाँ मेरे कमरे में, क्या हुआ, कुछ काम था आपको? देवर जी देखो, मैं काफ़ी टाइम से सोच रही थी कि ये बात मैं किसी से कहूँ, लेकिन आज आप घर में आए हो तो बस मैं आपसे ये कहना चाहती हूँ, अभी मैं जो भी करूँ प्लीज़ मुझे करने दीजिएगा, रोकने की कोशिश मत करना। मेरा बहुत मन कर रहा है देवर जी, मैं थक चुकी हूँ आपके भाई के साथ रह रह के। उनका मन नहीं करता, कुछ भी बोलती हूँ हमेशा कहते हैं मूड नहीं है। तो देवर जी प्लीज़ आज जो भी करना है प्लीज़ करने दीजिए। पर भाभी, भैया भैया, अरे पीहू, ये पीहू कहाँ चली गई? मैं भी खामखा इसके ऊपर गुस्सा हो गया। अरे पीहू, अरे पीहू, पीहू कहाँ हो तुम? पीहू, सचमुच कितना अभागा पति हूं, मुझे ये सब देखना पड़ रहा है। अरे क्या मांगी थी, थोड़ा सा टाइम मांगी थी ना कि मेरे साथ टाइम स्पेंड कर दो,
लेकिन उतना भी टाइम नहीं था मेरे पास। सिर्फ काम काम के चक्कर में मैंने आज अपनी बीवी खो दी, उसका प्यार खो दिया। अब मैं कोशिश करूंगा कि मैं अपने आप को सुधारूं, उसके साथ टाइम स्पेंड करूं, ताकि आज जो मैंने देखा है ना वो मैं दोबारा ना देखूं। मैं सुधरने की कोशिश करूंगा और उसका प्यार पाके रहूंगा।